स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी कोर की जो कविता है, कविता के बहाने, इसके काव्यांश आधारित प्रश्न करवाने वाला हूं जो कि आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी होंगे। आपको काव्यांश दिखाऊंगा मैं अंदर। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, आप इसको टेलीग्राम पे सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हो। वेबसाइट पे हम आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं प्लस एमसीक्यूज भी। तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा पहला काव्यांश है वो है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। ठीक है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर बाहर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो ये हमारा काव्यांश है। तो अब हम इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं? कविता के अस्तित्व से जुड़े हुए, या उड़ान के, या चिड़िया के, या यात्रा के? तो कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े हुए बहुत सारे कुछ सवाल उठाए हैं। तो कविता का नाम भी है कविता के बहाने, तो ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसकी यात्रा के बारे में बता रहा है? स्वयं की, सैनिकों की, कविता की, या भाषा की? तो कवि जो है वो कविता की यात्रा के बारे में बता रहा है इसके अंदर। फिर है, कवि ने कविता को किसकी उड़ान माना है? कल्पना की, शब्द की, सीमाओं की, या प्रश्नों की? तो कवि ने माना है कि कविता जो है वो कल्पनाओं की उड़ान होती है। ठीक है, इमेजिनेशंस जो होती है हमारी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? अपार, सीमित, असीमित, या अनंत? तो चिड़िया देखो भाई एक लिमिट तक उड़ती है, सीमित होती है। ठीक है, लेकिन कविता की जो उड़ान है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस, अनलिमिटेड। फिर अगला प्रश्न है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। ठीक है, इस पंक्ति का क्या मतलब है? क्यों ऐसा कवि ने बोला? कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कम होती है, या कविता की उड़ान असीमित है, उसे चिड़िया नहीं समझ पाती? यस, कविता की जो उड़ान है वो असीमित है, यानी कि जो हम विचार सोचते हैं कविता के लिए, जो बुनते हैं, वो अनलिमिटेड है। चिड़िया भी एक लिमिट पे जाके रुक जाती है भाई, लेकिन कविता की कोई उड़ान की सीमा नहीं होती। तो ये सही हो जाएगा। फिर अगला काव्यांश है हमारे सामने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब फूल के साथ क्यों यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया? ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं, मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम के 200 प्लस क्वेश्चंस एक सिंगल वीडियो में करवा रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेक कर लेना। और ये जितनी भी कविताएं हैं इन सभी के एक्सप्लेनेशंस भी बहुत अच्छे से मैंने करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप चेक जरूर करिएगा। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब प्रश्न देखते हैं यहां से क्या है। कविता के मर्म की तुलना कवि ने किससे करी है? अब इस काव्यांश में तो भाई फूलों से करी है। आप बता सकते हो तुलना फूलों से हो रही है, फूल क्या जाने, है ना। फिर है, कवि ने फूल और कविता के खिलने में क्या अंतर बताया है? देखो अब यहां भी कवि बताता है, फूल क्षणिक होता है जबकि कविता अमर होती है। फूल में सुगंध होती है जबकि कविता में नहीं होती। फूल में सौंदर्य होता है जबकि कविता में क्षणिक सौंदर्य होता है। फूल और कविता दोनों में कोई समानता ही नहीं है। देखो कवि हमें बताता है फूल क्षणिक होता है, एक टाइम पे आकर फूल मुरझा जाता है, पर कविता अमर होती है हमेशा। फिर अगला प्रश्न है, कविता के खिलने का मर्म कौन नहीं जान सकता? कवि, कलाकार, फूल, या सामान्य मनुष्य? तो फूल क्या जाने ये लाइन आई थी, तो इसमें क्या फूल जानता है भाई कि कविता के खिलने का मर्म क्या होता है। ओके, फिर अगला प्रश्न, कवि के अनुसार फूल कविता की समता क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है, क्योंकि कविता से फूल अधिक समर्थवान है, क्योंकि फूल का सानी कोई नहीं होता, या क्योंकि फूल प्रकृति का अनुपम उपहार है। तो कवि के अनुसार फूल कविता की समता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कविता अनंत जीवन, आजीवन भर हमें वो आनंद देती है। जब भी आप कविता पढ़ोगे आपको आनंद मिलेगा। फूल आपको हमेशा आनंद नहीं देता, एक लिमिटेड टाइम के लिए देता है। ओके, फिर अगला प्रश्न, कविता को फूल के बहाने से किससे जोड़ा गया है? खिलने की प्रक्रिया से, मुरझाने की प्रक्रिया से, जड़ से मतलब होने की प्रक्रिया से, या संवेदनशील हो जाने की प्रक्रिया से? फूलों का खिलना, ठीक है, ये अभी आपने देखा था। ठीक है, इस तरीके से वो अभी आया भी था लाइन के अंदर, तो ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, कविता एक खेल है,
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब ठीक है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न क्या है। कविता को यहाँ किसकी संज्ञा दी गई है, खेल की, पुस्तकों की, घर की या संगीत की? तो कविता को यहाँ पे खेल की संज्ञा दी गई है। और अगला प्रश्न, कविता और बच्चों के खेलों में क्या समानता की गई है? कविता नीरस होती है बल्कि बच्चों के खेल रोचक होते हैं, इंटरेस्टिंग, या कविता और बच्चों के खेल का कोई समय नहीं होता, या दोनों में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता? देखो, दोनों में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। कैसी भी कविता हो भाई, आप अपना आराम से लिख सकते हो, जब मर्जी पढ़ सकते हो, कोई बंधन नहीं। लेकिन बच्चों के खेल में भी यही होता है कि भाई कोई बंधन नहीं होता, बच्चे खेलते हैं अपना मतलब मजे से। फिर आगे, कवि के अनुसार कविता क्या है? बच्चों की तरह स्वतंत्र है, छंदों का बंधन है, एक कला है, या इनमें से कोई नहीं? तो कविता बच्चों की तरह स्वतंत्र है, जिस तरीके से बच्चे आजाद रहते हैं कविता भी आजाद है। फिर है बच्चा ही जाने, इसका मतलब क्या है? बच्चों की बातें बच्चे ही जानते हैं, या अपने मन की बात बच्चा ही जाने, या भेदभाव के बंधन से ऊपर उठना बच्चे ही जानते हैं? यस, भेदभाव के बंधन से ऊपर बच्चे कभी भी आपस में खेलते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। ओके, वो सभी के साथ खेलते हैं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, बच्चों को नहीं होता ये सब का ज्ञान। तो ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक कविता की रचना करने में कवि का उद्देश्य क्या होता है? अपनी कविता से लोगों का मनोरंजन करना, अपनी कविता का प्रचार प्रसार करना, कविता द्वारा सार्थक विचारों को जन जन तक पहुंचाना। यस, अच्छे विचार जो हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, ये होता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।